Hi everyone, and today we are going to discuss inverted duty structure under GST. आप सब जानते होंगे कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसके अंदर इनपुट गुड्स जो लगते हैं उनका जीएसटी रेट इज हायर एज कंपेयर टू जो आउटपुट गुड्स आते हैं उनका जीएसटी रेट लोअर होता है। जैसे कि शूज हो गए, पेपर बैग हो गए, इन दोनों में ही रॉ मटेरियल जो लगता है उसका जीएसटी इनपुट का रेट इज वेरी हाई एज कंपेयर जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसका इनपुट आउटपुट रेट कम होता है। अब इससे फर्क क्या पड़ता है? आपकी पॉकेट पे वर्किंग कैपिटल का फर्क पड़ता है। आप जीएसटी पे ज्यादा करते हैं और आपको आउटपुट के रूप में जीएसटी मिलता कम है अपने क्लाइंट से। तो इससे होता ही है कि आपका जो हार्ड ऑन वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता चला जाता है, आपका पैसा ब्लॉक होता चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी इनपुट। सरकार ने इससे आपको बचने के लिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के आइटम्स के ऊपर रिफंड का प्रोविजन डाला हुआ है। यानी कि अगर आप गुड्स में डील करते हैं जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में आते हैं तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं सरकार से। इसमें दो एक्सेप्शंस होते हैं। नंबर वन, कैपिटल गुड्स का रिफंड नहीं मिलता है, यानी कि अगर आपने टीवी, एसी, ये सारी चीज़ें जो कैपिटल आइटम्स है ये खरीदे तो इसके जीएसटी इनपुट का आपको रिफंड नहीं मिलेगा। सेकेंड, अगर कोई सर्विस के इनवॉइसेज हैं, यानी कि सीए सर्विसेज हो गई, लीगल सर्विसेज हो गई, या कोई भी कंसल्टेंसी सर्विसेज है जिस पे आप जीएसटी पे कर रहे हो, उसका भी रिफंड नहीं मिलेगा। गुड्स पोर्शन का जो इन्वर्टेड में स्ट्रक्चर में है उसका रिफंड आप इजीली क्लेम कर सकते हो और आपको मिल जाता है। डेफिनेटली कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, फॉर्मूला होता है सेट जिसको हमें फॉलो करना होता है, बट देन रिफंड इज पॉसिबल। आई होप ये क्लियर है। काफ़ी कैप्शन में मैंने सारी डिटेल्स डाली हुई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन फॉलो अस।